वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी होती क्या है? स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी मतलब होता है पैरासाइट की स्टडी करना। पैरासाइट क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं और डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, प्रोटोजोलॉजी और हेलमेनोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी होती है, उसके अंदर होता है प्रोटोजोआ, और जो हेलमेंटोलॉजी होती है उसके अंदर होता है हेलमेंटिस। प्रोटोजोआ जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर, यानी ये वाले जो पैरासाइट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो ये हेलमेंट वाला रहता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने, और मल्टी सेलुलर मतलब मल्टीपल सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। एंटोनी वॉन ल्यूओंग जो है, उन्होंने 1681 में सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपी से जो पहला पैरासाइट देखा वो था ग्लेरिडा इन स्टूल में, यानी कि जो आपके स्टूल होता है उसके अंदर सबसे पहला पैरासाइट देखा गया। कौन सा? ग्लेरिडा। अब हम बात करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनमें पाए जाते हैं। डिपेंड्स ऑन लिविंग होस्ट फॉर नरिशमेंट एंड सर्वाइवल। यानी पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो लिविंग होस्ट होता है, यानी इनको जिंदा रहने के लिए होस्ट चाहिए होता है पैरासाइट्स को हमेशा। तो पैरासाइट्स है उनको हमेशा सर्वाइव करने के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो अपनी जो पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो पूरी कर सके। तो हमेशा अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए एक पैरासाइट को लिविंग होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं पैरासाइट को क्लासिफिकेशन। पैरासाइट जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप से किया गया। पहला आता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा आता है एंडोपैरासाइट। अब हम बात करते हैं पैरासाइट क्लासिफिकेशन। जो एक्टोपैरासाइट है वो क्या होता है? एक्टोपैरासाइट होता है जो इनहिबिट करते हैं बॉडी की सरफेस पर, यानी कि जो बॉडी की सरफेस होती है उसके ऊपर रहने वाले जो पैरासाइट होते हैं उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, जो यानी बॉडी के बाहर रहते हैं। और एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर, यानी लिविंग विच इन बॉडी एंड कोज इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कोज करते हैं। ठीक है, ये बाहर और ये अंदर। ओके, तो एक्टोपैरासाइट जो है उसका एग्जांपल है टिक्स एंड माइट्स। टिक्स मतलब आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि गांव वगैरह के अंदर जो गाय भैंस वगैरह होती है उनके बॉडी पे रहते हैं, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चिपके रहते हैं। एंड माइट्स जो होता है जो रेड कलर टाइप का एक पैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट है जिसके अंदर होता है जो एंडोपैरासाइट का जो एग्जांपल है वो होता है प्रोटोजोआ। ओके, अब बात करते हैं हम एंडोपैरासाइट की। एंडोपैरासाइट की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंडोपैरासाइट को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। सबसे पहले आता है ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, तीसरा आता है एक्सीडेंटल पैरासाइट, और चौथा आता है एब्रीडेंट पैरासाइट। अब जो ओब्लिगेट पैरासाइट होता है वो क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ओब्लिगेट जो पैरासाइट होता है वो विदाउट होस्ट के नहीं रह सकता, यानी कि हमेशा उसको होस्ट तो चाहिए ही चाहिए, होस्ट रिक्वायर्ड चाहिए। ओके, और इसका जो एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम। सेकंड जो है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं वो बूथ होते हैं, यानी कि वो लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं, यानी फ्रीली लीव भी कर सकते हैं और पैरासाइट फॉर्म में भी लीव कर सकते हैं। और इसका जो एग्जांपल है ये है एनफ्लोरा। अब आता है तीसरा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल जो पैरासाइट होता है ये अनयूजुअल होस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि अचानक से एक्सीडेंटल, यानी जिस होस्ट के अपन सोच नहीं सकते उसमें भी ये पाए जा सकते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो है इग्रेनुलोसिस। अब होते हैं एब्रियंट। एब्रियंट जो होते हैं ये इन्फेक्ट है होस्ट, दे कांट लिव और डेवलप फर्दर, यानी कि ये होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं पर ये ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते किसी भी एक होस्ट के अंदर, यानी ये एब्रिडेंट होते हैं एक तरह से, ये ज़्यादा दिन तक एक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते थे। इसका जो एग्जांपल है वो है टोक्सोप्लाज्मा। आगे की जो है हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।